भाग करना है। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5 एकम 5। भाग यहाँ पर माइनस कर देंगे, 5 से 5 या कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये एक उतारेंगे, एक उतारा। ऐसा तीर का निशान लगा भी सकते हैं आप, बट अब आप बड़े हो गए हैं तो अब तीर का निशान नहीं लगाना। मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये तीर का निशान लगा के बताया है। यहाँ पर देखिए एक एक अंक ही उतरते हैं। सिर्फ शुरुआती अंक आप 2 ले सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी आपको एक एक अंक ही लिखने हैं। 5 से 1 में भाग दीजिए कि 1 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ आएगा 0 बार में। 1 का 0 या 1 के नीचे 0 आ गए। 1 से 0 को माइनस कर देंगे तो एक ही बचा। अब ये 5 है तो ये 5 उतारेंगे 1 के बाजू में। 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। माइनस कर दो, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं। ये आपका आंसर आ गया 103। अब है दूसरा 7 से 161 में भाग लगाना है। तो क्या 1 में भाग चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा गिन लिया, मतलब कि 1 पे 6 16 होगा ये। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 16 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 दूनी 14। यहाँ पर 14 लिख देंगे। 6 में से 4 गए, 2 बचे, 1 में से गया कुछ नहीं। अब ये 1 है तो 2 के बगल में 1 उतारा। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 से ज़्यादा ना हो। 7 तिया 21। 1 से 1 में से गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये आपको कर लेने हैं, बहुत ही ईजी है। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। सुरभि को रुपए 500 के खुले चाहिए, खुले मतलब खुले चाहिए। यदि वह बदले में सभी रुपए 20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे? उसे 20-20 रुपए के खुले चाहिए हैं 500 के, तो उसे कितने नोट देंगे दुकानदार? आप दुकान पर जब जाएंगे कि मुझे सुरभि को 20 रुपए के नोट चाहिए और वो भी 500 के, खुले करवाना है उसे, तो कैसे करेंगे आप? 20 से 500 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। 20 का पहाड़ा पढ़िए कि 50 से ज़्यादा ना हो। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 तो ज़्यादा हो रहा है, 20 दूनी 40। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 के नीचे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या बच रही है ना। कुछ नहीं बचता तो क्रॉस लगा देते, बट यहाँ पर 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 क्रॉस तो लिखेंगे नहीं, इसलिए 0 में से 0 गए तो 0, तो ये हो गए 10। अब यहाँ पर ये 0 बचा तो ये 0 बाजू में उतार लिया। 20 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से ज़्यादा ना हो। 20 पंचे 100। अब यहाँ क्रॉस लिख सकते हैं। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, अर्थात उसे 25, ये गलत लिखा है यहाँ, इसकी ओर ध्यान ना दें आप, मतलब उसे 25 नोट मिलेंगे। कितने नोट मिलेंगे? 25 नोट मिलेंगे। ये आंसर आपका सही है, इसकी ओर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? टोटल बच्चे हैं, नामांकन है 180 बच्चों का, 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो 180 बच्चों के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर आप 30 से 180 में भाग दे देंगे
तो आपको आंसर मिल जाएगा। 30 का पहाड़ा पढ़िए कि 180 से ज़्यादा ना हो। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 30 छींग 180। यहाँ पर 180 आ गया। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। और अगर आपको 30 का पहाड़ा नहीं आता तो जो 3 का पहाड़ा रहता है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, तो 30 का चाहिए तो इनके पीछे 0 0 लगाते जाओ, वही आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 30 छींग 18 और 0 लगा दिए, 180 आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अर्थात विद्यालय में कुल 6 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 5वां है, 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जाती हैं। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। 72 फूलों से 6 मालाएं बनाई जा रही हैं, तो एक माला में कितने फूल हैं ये अपने लिए निकालना है। तो यहाँ पर आप 6 से 72 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना हो। 6 एकम 6, 7 में से 6 का 1 बचा, यहाँ पर ये 2 तार, ये हो गए 12। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना हो। 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो कुछ नहीं। मतलब एक यहाँ पर पूछा है तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे कि प्रत्येक माला में 12 फूल होंगे। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।